भाई ये कॉफ़ी इतनी कड़वी क्यों है? मैं फेमस हो गया क्या इसलिए? अबे यार फेमस नहीं होता इससे अच्छा तो। जब भी कोई इंसान किसी भी फील्ड में फेमस होता है या एक शोहरत को टच करता है तो ऐसे 36 नहीं 360 लोग पीछे बैठे होते हैं जो कि तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा पॉइंट तुमने मेरी वीडियो में पहली बार नहीं सुना होगा, पहले भी कई बार तुम ये चीज़ सुन चुके होगे। भले ही तुम सुशांत सिंह राजपूत की बात करो या विवेक ओबरॉय की बात करो, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे मार्केट में पड़े हुए हैं। मैं इस टॉपिक पे वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहता था, मुझे लगा था कि ये टुच्चा सा टॉपिक है जो कि अपने आप ही नीचे हो जाएगा, लेकिन भाई इस बार तो हद बहुत अलग किस्म की पार कर दी हमारी इंडियन मीडिया ने कि एक ऐसे टॉपिक को इतना बड़ा कर दिया क्योंकि सिर्फ उसमें इतना बड़ा नाम इन्वॉल्व है। टॉपिक के ऊपर मैं बाद में आऊँगा, सबसे पहले मैं तुम्हें हमारी इंडियन मीडिया का एक ब्रीफ देता हूँ कि हमारी मीडिया का काम क्या है और कहाँ से आई हमारी इंडियन मीडिया। मीडिया का मतलब है एक कम्युनिकेशन जो कि एक हायर नंबर ऑफ पब्लिक को रीच करे। फॉर एग्जांपल्स टीवी, न्यूज़पेपर, रेडियो। अगर हम आज की बात करें तो आजकल के मीडिया चैनल जिनके पास एक बहुत बड़ी जनता है जिसको वो अपनी न्यूज़ या अपनी कोई भी बात पहुंचा सकते हैं विदाउट एनी प्रूफ, सिर्फ सोर्सेज के आधार पर। और वो सोर्सेज क्या हैं ना ही उन्हें बताने की ज़रूरत है और ना ही एज अ जनता हमें जानना है। हमारी फ्री मीडिया एक वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी है जिसकी लॉ के आधार पर डेफिनेशन ये है कि इट हैज़ द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड गिविंग द ओपिनियंस इन द पब्लिक। मतलब कि ये अपने एक्सप्रेशंस और अपने ओपिनियन फ्रीली पब्लिक के आगे रख सकते हैं या कोई भी इंसान पब्लिक के आगे कुछ भी बोल सकता है और कह सकता है। लेकिन जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया जब कुछ भी अपने चैनल पर दिखाती है तो वो किसी की पर्सनैलिटी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है, भले वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो या एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो। इट इंक्लूड्स फ्रीडम दैट होल्ड ओपिनियन विदाउट एनी इंटरफेरेंस। मतलब कि इनके बीच में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, इनके ओपिनियन जैसे हैं ये पब्लिक के सामने रख सकते हैं। अब जो मेन कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर आते हैं, दैट हु इज़ एल्विश यादव एंड एल्विश यादव ने क्या ये चीज़ हकीकत में करी है या नहीं करी है और क्या चीज़ है वो भी बताता हूँ। बस एक सेकंड दो, पढ़ लूँ थोड़ा। एल्विश यादव एक क्रिएटर है जो कि 2016-17 से यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा है। पहले ये स्केच वीडियोस बनाया करता था, इवन अभी भी बनाता है लेकिन थोड़ी सी कम। 2019-20 से आई थिंक जितना मैंने उसको फॉलो करा है वो डेली व्लॉगिंग पे है। एंड अभी पिछला ही सीज़न वो बिग बॉस का जीता है और जब से ही वो बिग बॉस का सीज़न जीता है उसको कुछ इतनी अटेंशन मिल रही है कि पॉजिटिव साइड तो जो उसकी पहले भी थी वो तो है ही, लेकिन नेगेटिव साइड बिग बॉस के बाद आई हैं। अगर तुम भी एल्विश यादव के डेली व्यूअर हो, तुम डेली उसके व्लॉग्स देखते हो और तुम्हें उसकी लाइफस्टाइल का और एक बंदे की पर्सनैलिटी का तुम्हें अच्छी तरह पता चल जाएगा जब तुम उसे डेली देखोगे कि भाई इस बंदे की एक्चुअल पर्सनैलिटी है क्या। मैं उसको डेली देखता हूँ, मैं उसका व्यूअर हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वीडियो मैं उसकी साइड लेने के लिए बना रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें फैक्ट बताऊँगा कि ये चीज़ हो सकती भी थी या नहीं, सिर्फ ऐसे ही किसी ने बोल दिया। और मेनका गांधी एक इंडियन पॉलिटिशियन है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं एंड एक एनवायरमेंटलिस्ट है। इन्होंने एक स्टेटमेंट मीडिया के आगे दिया है कि भाई एल्विश यादव जो कि एक क्रिएटर है वो अपने गानों में, अपनी यूट्यूब वीडियोस में सांप का इस्तेमाल करता है और सांपों के वेनम की तस्करी करता है, मतलब उसे खरीदता बेचता है इल्लीगली। मैंने इनकी ये पूरी स्टेटमेंट अच्छे से देखी है, जो मुझे फील हुआ है वो थोड़ी सी मैनिपुलेशन है। इन्होंने शुरू में ही ये चीज़ बोली है कि एल्विश यादव ने सांप का इस्तेमाल करा है जिसके लिए उसे 7 साल की सज़ा होनी चाहिए थी। अगर तुम भी एल्विश यादव कंट्रोवर्सी लिखोगे तो तुम्हारे आगे पूरी वीडियो आ जाएगी, मैं लगाने नहीं वाला यहाँ पे क्योंकि मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो तुम देख सकते हो वीडियो एंड थोड़ा सा जज करना उस वीडियो को देख के उनके पॉइंट ऑफ व्यू को। अब ये जो बात है कि एल्विश यादव ने अपने गानों में सांप का यूज़ करा है, ये कितनी सच है? भाई ऐसे तुमने हज़ारों लाखों गाने देखे होंगे जिनमें जानवर होते हैं। लाइक करण औजला का एक गाना है शेख, उसमें शेरों का यूज़ हो रखा है, तो क्या वो शेरों की तस्करी कर रहा है? वो शेर बेच इधर से उधर रहा है। भाई कोई पॉइंट वाली बात तो करो जिससे थोड़ा लगे भी कि हाँ, या तो चलो तुमने ये चीज़ अगर बोली तो उसका प्रूफ रख देते मीडिया के सामने जो कि पब्लिक को दिख जाता, वो अलग बात है, मीडिया दिखाती या ना दिखाती उस प्रूफ को। लेकिन कम से कम जब तुम पे क्वेश्चनिंग आ रही है तो मीडिया के पास कुछ तो हो कि वो ये प्रूफ दिखा पाए कि हाँ भाई हमारे चैनल से ये चीज़ निकली है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ये रहा प्रूफ हमारे पास।
सिर्फ स्टेटमेंट पे ही तुमने एक बंदे की इतनी नेगेटिव इमेज बना दी वहाँ पे कि भाई ये तो है ही मुजरिम, इसने तो करी ही होगी वो चीज़। रही बात सांप वाली वीडियो की, तो जिस वीडियो को उठा के ये बोल रहे हैं ना कि ये देखो एलविश यादव ने गले में सांप लटका रखा है, वो वीडियो एक फाजिलपुरिया के गाने की है। फाजिलपुरिया के गाने में वो सारे एनिमल्स जितने भी थे वो यूज़ हुए थे। और यार आई थिंक जब एक गाने के शूट में ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो विद परमिशन ही हो रही होंगी ऑब्वियसली, वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, हर चीज़ होगी। विदाउट एनी परमिशन अगर तुम किसी लेबल पे गाना रिलीज़ कर रहे हो तो वो हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ या किसी भी परमिशन के बिना। ऐसे कई सारे लाखों गाने हैं जिनमें जानवरों का यूज़ हो रखा है और बहुत सी इलीगल चीज़ों का भी यूज़ हो रखा है जिस पे क्वेश्चनिंग कभी नहीं होती। लेकिन इस बार क्वेश्चनिंग क्यों हुई? और वो जिस गाने की ये बात कर रहे हैं जहाँ से इन्होंने इमेजेस उठाई हैं, वो गाने को आए हुए कम से कम नहीं तो 3 से 4 महीने हो गए। लेकिन जब एलविश यादव जीता उसके बाद ही क्यों ये सारी बातें निकल के आ रही हैं? इवन एलविश यादव का तो वो गाना भी नहीं था, एज एन आर्टिस्ट वो सिर्फ उस गाने में फीचरिंग करने गया था। जिसका वो गाना एक्चुअली में था उस पर तो कोई क्वेश्चनिंग ही नहीं गई कि तुमने इसका यूज़ कैसे कर लिया। और मुझे लगता नहीं है कि अपने गानों में यूज़ करना इलीगल है, लेकिन जो तुमने ये फॉल्स एलिगेशन लगाया उसके ऊपर कि वो सांपों के वेनम की तस्करी कर रहा है विदाउट एनी प्रूफ। चलो किसी ने मीडिया के आगे बोल दिया तो बोल दिया, लेकिन हमारी मीडिया इतनी, मतलब कि मुझे पता है आउटडेटेड बहुत है हमारी मीडिया, लेकिन इतनी भी कैसे हो गई कि भाई तुमने उसको इतना फैला दिया। अब भाई थोड़ी मीडिया की बात कर लेते हैं कि हमारी मीडिया को ऐसे करने की क्या ज़रूरत पड़ती है, वो ऐसा क्यों करती है। भले तुम एक एग्जांपल उठा लो सुशांत सिंह राजपूत का। जब एसएसआर की डेथ हुई थी तो तुमने अगर ध्यान दिया हो तो 1 से 1.5 महीने तक वही न्यूज़ टीवी चैनल पे चली थी कि एसएसआर डाइड। उसकी डेथ के बाद बॉलीवुड में ड्रग्स के बारे में कई चीज़ें निकली थी कि ये एक्टर ले रहा है, वो एक्टर ले रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है। मतलब कहने की बात यह है कि जनता ऐसी ही चीज़ें देखना पसंद कर रही है, उनको टीआरपी इन्हीं चीज़ों से मिल रही है, इसीलिए मीडिया चैनल्स ये सब एक्टिविटीज़ कर रही है। अगर हम एज अ जनता सिर्फ यही सब मसाला देखने की ओर बढ़ रहे हैं तो भाई क्या गलती किसकी है? तुम्हारे हिसाब से गलती किसकी है? जितनी गलती मीडिया चैनल्स की है उतनी ही गलती तुम्हारी भी है, क्योंकि तुम भी बिना किसी फैक्ट्स के किसी के भी ऊपर कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बना लेते हो। जब तुमने ये एलविश यादव वाली न्यूज़ देखी कि हाँ भाई उसको हिरासत में ले लिया, वो फरार है, क्या एक भी तुमने वहाँ पे ये जानने की कोशिश करी कि इसके पीछे फैक्ट क्या है? अगर फैक्ट है तो ये दिखा क्यों नहीं रहे मीडिया चैनल वाले? सिर्फ यही क्यों बोले जा रहे हैं कि एलविश यादव फरार है? अरे घंटे का फरार है एलविश यादव, डेली उसके व्लॉग्स आ रहे हैं, डेली व्लॉगिंग मेन चैनल पे। और भले ही वो अपने हैंडल्स पे भी ये चीज़ कन्वे कर रहा है कि इन चीज़ों को मत करो, विदाउट फैक्ट्स मत बोलो इन चीज़ों को, लेकिन उस वीडियो को कोई भी मीडिया चैनल नहीं उठा रहा। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई वो बंदा फरार है तो वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पे कैसे कोई अपडेट दे सकता है? किसी भी न्यूज़ चैनल को उठा के देख लो, तुम्हें 4 से 5 वीडियो एक दिन की मिलेंगी और थंबनेल ऐसा लग रखा होगा, सांप बना रखा होगा, एलविश यादव खड़ा होगा और मेनका गांधी खड़ी होगी। हालांकि मेरा थंबनेल भी ऐसा ही है, लेकिन उनकी अंदर वीडियो में भी सारी बुराइयां ही होंगी। एलविश यादव फरार है, उसने इतने की तस्करी करी, उसने वो करा, तेरी बहन की। 14 जून 2020 जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उसने आत्महत्या करी थी। ये न्यूज़ हमारी इंडियन मीडिया ने कम से कम नहीं तो 1.5 से 2 महीने तक चलाई थी। और 16 जून 2020 जब इंडिया चाइना बॉर्डर पे क्लैश हुआ था और हमारे इंडिया के 20 सोल्जर्स शहीद हुए थे, मुश्किल से मुश्किल वो ऐड 2 से 3 दिन चली थी। अब तुम मीडिया चैनल्स की रियलिटी भी देख लो और तुम एज एन ऑडियंस अपनी रियलिटी भी देख लो कि तुम मीडिया चैनल्स को कितनी टीआरपी दे रहे होगे उस न्यूज़ के लिए जो कि उन्होंने सिर्फ 1 से 2 दिन चलाई, और ऐसी न्यूज़ के लिए जो कि तुमने 1.5 से 2 महीने देखी। कोई भी मीडिया चैनल उस न्यूज़ को तभी चलाता है जब उसको टीआरपी मिल रही हो। टीआरपी का मतलब होता है टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, कि तुम उनको कितना फ़ायदा दे रहे हो उनकी न्यूज़ देखने का। जब एलविश यादव बिग बॉस में नहीं गया था तो ऐसा ही एक फॉल्स एलिगेशन उसके ऊपर लगा था गमला केस के नाम से, कि उसने भाई गमलों की चोरी करी है। लेकिन तब कुछ छुटपुट से मीडिया चैनल वाले उसके पीछे पड़ गए थे, क्योंकि इतना उसका नाम तब नहीं था कि वो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पे आए, जैसे आज तक हो गया, एबीपी न्यूज़ हो गया। पता नहीं मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, लेकिन ले देते हैं, ठीक है। और उस टाइम भी असली सच्चाई ये थी कि जिस गाड़ी में गमला चोरी हुई थी उस गाड़ी को उसने एक टाइम पे कभी यूज़ करा होगा अपने मीटअप में अपने सारे दोस्तों के साथ। तो उस गाड़ी की क्लिप और एलविश यादव के साथ की क्लिप लोगों ने निकाली, मीडिया चैनल्स में दे दी। उस टाइम भी कोई पॉलिटिशियन इन्वॉल्व था, उन्होंने ये बात कही थी कि शेम ऑन एलविश यादव, ही इज़ अ चोर, इसने ऐसी चोरी करी, गमला चोरी करी, इतना बड़ा यूट्यूबर होके ऐसी हरकत करी। लेकिन उसके 1 से 2 दिन बाद ही पुलिस ने स्टेटमेंट दे दी थी कि नहीं, एलविश यादव इस चीज़ में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। तो भाई
ओवरऑल कहने का मुद्दा ये है कि जब तुम्हारे पास फैक्ट्स हों तभी तुम इतने बड़े नाम को ब्लेम करा करो किसी चीज़ के लिए। अदरवाइज तुम तो किसी के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हो, जो एक जनता उस पर्सनैलिटी के बारे में पहली बार सुनेगी उसके अंदर वही माइंडसेट बनेगा कि हाँ भाई, इसको हम इस इंसिडेंट से जानते हैं। अगर हम एज अ यूट्यूबर कुछ भी फॉल्स नैरेटिव बना दें किसी के ऊपर, तो भाई हमारे कमेंट्स नीचे भर जाते हैं कि तुम बहुत गलत बोल रहे हो उसके बारे में, या वो ऐसा नहीं है, और हमें माफ़ियाँ भी मांगनी पड़ जाती। ऑन द अदर हैंड जो ये मीडिया चैनल्स हैं, ये किसी के बारे में कुछ भी बोल के चले जाते हैं और बाद में इनको तुम कितना इनके चैनल पे जाके लिखते रहो तुम गलत थे, तुमने ये चीज़ कैसे बोल दी उसके बारे में, आज तक किसी के लिए भी अपॉलॉजी नहीं आई, क्योंकि इनकी रेपुटेशन उस चीज़ से ख़राब होगी। पब्लिक इनको तब नहीं देखेगी कि भाई ये तो गलतियाँ करते ही रहते हैं। ओवरऑल भाई तुम एक चीज़ समझ लो, तुम्हारा नाम जितना ऊपर जाएगा, प्यार करने वाले इतने होंगे तो हेटर्स इतने होंगे ही होंगे, जो कि तुम्हारे खिलाफ चीज़ें करवाएंगे, और तुम्हें हैंडल करनी वो आनी चाहिए अगर तुम उस मुकाम पे बैठे हो तो। वरना तुम शायद उस मुकाम पे बैठने के केपेबल ही नहीं हो अगर तुम हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को। वीडियो के एंड में मैं एक एल्विश यादव की वीडियो का वो पार्ट ज़रूर लगाऊंगा जिसमें उसने अपनी साइड रखी है कुछ दिन पहले और लेटेस्ट जो कि वीडियोस हैं, ताकि तुम्हें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कम से कम पता चल जाए कि भाई सिर्फ न्यूज़ अपना अपना पॉइंट दिखा रही है, अपनी अपनी चीज़ें रख रही है, लेकिन जो अदर साइड है जिसके बारे में वो ये सारी चीज़ें बोल रही है उसकी वीडियोज़ नहीं दिखाई जा रही कहीं भी, सिर्फ उसके चैनल पे ही हैं, और जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो ही पेजेस पे इंस्टाग्राम पे फैल रही है। जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते या जिन्हें सोशल मीडिया के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ एक न्यूज़ चैनल की साइड सुनेंगे, उन्हें सोशल मीडिया का कुछ भी नहीं पता। धन्यवाद भाई वीडियो को देखने के लिए। अगर तुम्हें मेरे पॉइंट सही लगे तो तुम्हें बताइए तुम्हें क्या करना है। मुझे लग रहा है कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ थोड़े सही जा रहे हैं पिछली वीडियोस में, तो तुम प्यार बनाए रखो। कमेंट कर देना अगर मेरी कोई सी भी बात तुम्हें गलत लगी हो, और सही तो ज़्यादातर लगी होंगी मेरे को पता है। कमेंट कर देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बढ़िया से टॉपिक के साथ। बाय बाय। कट कहाँ से होगा?